हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूं, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है।
तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खसम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है।
तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है, इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह या अमेजोन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं उसके 8 उससे अलग 8 हैं तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसके बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आम तौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं उसके 8 उससे अलग 8 हैं तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह या अमेजन प्राइम पर ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह या अमेजन प्राइम पर ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं उसके 8 उससे अलग 8 हैं तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आम तौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसके बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद
उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री
हॉस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 भाई हैं, उसके 8, उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे,
और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूं, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ।
उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे। और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों, 9 भाई हैं उसके 8, उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े
बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं उसके 8 उससे अलग 8 हैं तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूं, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा।
अब बात करूँ तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था, उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे, और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी, और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों, 9 भाई हैं उसके 8, उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूं, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खसम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैंसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे, और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी, और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप
ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजोन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे, और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी, और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें।
मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे, और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी, और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों, 9 भाई हैं उसके 8, उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था, और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ, इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं, पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खसम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स, और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी, और जो इसका बजट था वो था $5 लाख, और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा, और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था।
और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूँ जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पर ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसके बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा, हेनरी मैनसिनी
और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों को सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं उसके 8 उससे अलग 8 हैं तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसके बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खासम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और आर.डी. मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी। और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स, विलियम लावा,
हेनरी मैंसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसकी बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपने एक उस समय की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मैं बता दूँ इस वीडियो में बस मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें कोई भी मूवी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी है, आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमा जगत में अच्छी मूवियाँ बनती हैं पर ये मूवियाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हम पुराने टाइम की जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें तो ये बहुत खसम खास है, क्योंकि उस समय ऐसी ही मूवियाँ बनती थी जो आज के समय में एक सुपरहिट मूवी में से एक हम बोल सकते हैं। बात करूँ तो मैं इस मूवी के अन्य कलाकारों के बारे में, तो मूवियाँ काफ़ी बढ़िया हैं और जो इस मूवियों में काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बात करूँ तो मैं इस मूवी की और स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह टेक्निकलर और सिनेमास्कोप की तरह एक फिल्म है जिसके निर्देशन थे जैसी हिब्स और ऑडी मर्फी ने इसमें समय की भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह 1949 में प्रकाशित इसी नाम की आत्मकथा पर एक आधारित मूवी है। इसमें मर्फी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक सैनिक की भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने जो सैनिक की भूमिका निभाई है वो अकल्पनीय है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर मूवी में शानदार काम किया है। उन्हें इसकी सफलता का श्रेय मैं सारा देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने इस मूवी में के तहत अपना किरदार निभाया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लगने वाला है। और बताऊं तो जैसे अन्य मूवियाँ बनती हैं ये उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो अकाल्पनिक शक्तियाँ मूवी में दिखाई गई हैं वो अलग ही तरह की है। मैं बात करूँ तो इसका जो लेंथ थी वो 106 मिनट थी और जो इसका बजट था वो था $5 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.79 की शानदार कमाई की थी और रिलीज हुई थी ये सिनेमा में 17 अगस्त 1955 को। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा और संगीत दिया था इरविंग गॉड्स
विलियम लावा, हेनरी मैंसिनी और एडवर्ड कार्टिस ने इसका संपादन किया था। और मैं थोड़ी सी इसको एक शॉर्ट में आपको इसकी कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आपके लिए ऐसी ही मूवियाँ और ला सकूं जो आप मेरे रिव्यू देखने के बाद में आप इनको देख सकें। मैं बता दूं कि ये जस्ट एक रिव्यू है। इसमें अगर आप ये मूवी कहीं देखना चाहते हैं तो ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, जैसे जियो हॉटस्टार इस तरह, या अमेजन प्राइम पे ये मूवी आपको मिल जाती है, जहाँ ये आपको डायरेक्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बस आपको मैं रिव्यू दूंगा। अब बात करूं तो मैं युवा मर्फी का जो लालन पालन पोषण था उत्तरी पूर्व टेक्सास के एक बड़े बड़े गरीब बटाईदार परिवार में हुआ। उनके पिता लगभग 1939 और 1940 उन्हें छोड़कर चले गए थे और जो उनकी मतलब माँ ने 9 बच्चों को पालन चलाने में असमर्थ थी और सबसे बड़े बेटे के रूप में मर्फी ने अपने भाई बहनों का सहारा देने के लिए अब बहुत कम उम्र में अपने पड़ोसी स्थानीय किसान श्री होस्टन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब कोई घर पे था तो नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने 9 बच्चों 9 भाई हैं, उसके 8 उससे अलग 8 हैं, तो उनका लालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा बहुत काम होता था वो सारा करता था और जिसके बदौलत उसे अपनी मम्मी का सहारा बनना पड़ा। और सहारा बनने के बाद उसको जो भी उसको मिलता था वह उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होता था। वह आमतौर पर तो इतना ज़्यादा भावुक रहता था कि उसके लिए इतना ज़्यादा करना बहुत अधिक, एक छोटी उम्र में काम करना बहुत अधिक अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8 स्टार। एक्टिंग काफ़ी शानदार रही और बहुत अधिक अच्छी भी रही।